नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ पार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज बात करते हैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यूएस वीजा के बायोमेट्रिक्स के लिए। तो हाँ जी गाइस, कल मेरा बायोमेट्रिक्स था जो कि अच्छे से हो गया है। एक बिग बिग थम्स अप उस चीज के लिए। और आज मैं आप सबको बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस कैसा था, क्या हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में चाहिए होते हैं और क्या मिथ है कि ये सब लेके जाओ, ये वो। आप सबके जैसे मैं भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था अपने साथ। बट सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स यूजफुल रहते हैं जो आप सब सिर्फ और सिर्फ वो ही कैरी करना। और कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है अगर आपका बायोमेट्रिक्स है तो। मेरा मुंबई वीएसी में था बायोमेट्रिक्स का, मुंबई रीजन में, जो कि बीकेसी में इनकी बिल्डिंग है, जी ब्लॉक में। वहां पे प्रॉपर एड्रेस आपको अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर प्रिंट होके आता है, मिलता है वो। ठीक है, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज, यानी वो पर्टिकुलर पेज जिस पे लिखा हुआ होता है कि हाँ, आपका नाम है, एक जने का अपॉइंटमेंट है, दो जने का अपॉइंटमेंट है, वो चीज, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड टाइम रहता है एंड डेट रहता है। बस वो लोग उतना चेक करते हैं और डन। ये हो गया एक डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका DS-160 जो है, उस फॉर्म का कंफर्मेशन पेज जो है, सिर्फ वो चाहिए होता है। ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। और तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मेन आपका ये पासपोर्ट। बाकी दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके लिए नहीं दिखा, उस सब पे सामने सामने मेरी पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई है इसके लिए। बट आप लोगों को, आप सबको पता है कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं ये। ठीक है, तो अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके सबसे पहले जो भी आपका टाइम स्लॉट है उस टाइम के आप 1 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाना। जैसे मेरा टाइम स्लॉट था 9 AM का, मैं वहां पे 8 AM तक पहुंच गया था। टू बी प्रिसाइज 7:50 को मैं पहुंच गया था। और 8:30 पे उनने मुझे अंदर ले लिया था। वहां पे प्रॉपर लाइन लगती है, आप लाइन में लगिए एंड देन वो अनाउंस करते हैं कि अभी ये टाइम स्लॉट वाले और अभी ये टाइम स्लॉट। तो 8:05 पे उन्होंने शुरू किया कि 8:30 वाले जो इतने भी टाइम स्लॉट्स है वो सब लाइन में आ जाओ। ठीक है, जैसे ही वो लाइन में लग गए और उनको थोड़ा सा मैनेज किया उन लोगों ने, और 15 मिनट बाद भी, 15 से 20 मिनट बाद, 8:25 से 8:30 के बीच में 9 AM वालों का अनाउंसमेंट हो गया कि जितने भी लोग 9 AM के हैं वो सब लाइन में लग गए। तो वहां पे हम फुटपाथ पे ऐसे लाइन में खड़े हुए एंड वो एक एक करके सबको एक टोकन देते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज वो चेक करते हैं कि अच्छा है। ठीक है, और जैसे ही वो देख लेते हैं, वो उसके बाद वो आपको टोकन दे देते हैं। उसमें भी वो सिर्फ टाइम एंड डेट कंफर्म करते हैं। आपको वो टोकन मिल गया, आप अंदर की तरफ जाएंगे, सामने सामने स्टेयर्स होते हैं राइट हैंड साइड पे। उधर से आप स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे, वहां पे एक गार्ड रहता है जो आपके लिए गेट ओपन कर देगा। वो लॉक्ड रहता है गेट, उस पे वो गार्ड अपना आईडी लगाता है। जैसे ही आप गेट के अंदर घुसेंगे, आपको राइट साइड से स्टेयर्स लेते हुए ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे फिर से क्यू बनी हुई रहेगी, जिसके अंदर जो टोकन आपको नीचे मिला है वो टोकन आप वापस सबमिट कर दोगे। वहां पे कोई मैम होगी या कोई सर होंगे जिनको वो टोकन सबमिट कर देना है। और अब आप उस क्यू में लग गए। अब होता है बात, आपके पास कोई भी बैग, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी डिवाइस अदर देन ये डॉक्यूमेंट्स के है, वॉलेट अलाउ कर देते हैं और कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। अगर कुछ भी ये सब चीजें है तो वहां पे एक प्राइवेट लॉकर सर्विस है जो कि पेड है। उसके लगभग 400 से 500 रुपीज पर लॉकर चार्ज करते हैं। मैंने वो अवेल नहीं किया था। मैं नीचे अपनी मॉम को लेके गया था, तो मैंने उन्हीं को सारा सामान दे दिया था। मेरा मोबाइल फोन हो गया, मैं बैग हो गया, सब चीज, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेके गया था। तो या तो आप लोग वो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेरे जैसे नीचे दे सकते हैं, बट ये कंप्लीटली पेड सर्विस रहती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब वहां से आगे क्यू में एक पूरा सिक्योरिटी चेक होता है कि जस्ट इन केस कुछ रह तो नहीं गया, वो स्कैनर्स लगे हुए हैं उसके थ्रू। ये सब होने के बाद हमें आगे नेक्स्ट डोर में भेज देते हैं। नेक्स्ट डोर में जाते ही ये सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स हम काउंटर पे सबमिट करते हैं। वहां पे 4 से 5 काउंटर है, वो काउंटर एलोकेट करते हैं। वहां पे रहते हैं डेजिग्नेटेड पर्सन जो आपको बताएंगे कि इस काउंटर पे जाना है या इस काउंटर पे। आप जैसे ही उस पर्टिकुलर काउंटर पे जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। अगर सब चीज एकदम सही होती है, यानी आपके DS-160 की डिटेल्स, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की डिटेल्स, सब चीज एकदम परफेक्ट है, तो आपके पासपोर्ट के पीछे ऐसे कुछ स्टिकर्स लगा देंगे एंड देन आपको बोलेंगे आप आगे प्लीज अपनी बायोमेट्रिक्स एंड फोटोग्राफ के लिए उसके जस्ट पीछे एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन को ज्वाइन इन। ठीक है, अब अगर बाय चांस अगर आपका कुछ एरर है, जैसे मान लीजिए, एकदम बेसिक बताता हूँ जो काफी सारे लोगों के साथ होता है, कि पासपोर्ट पे हमारा पूरा नाम होता है, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम।
ठीक है। जब हम DS-160 भरते हैं तो उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों लिखते हैं, बट लास्ट में जब हम हमें उसे एडिट करके वापस से मिडिल नेम ऐड ऑन करना रहता है, तो कई बार वो रह जाता है। ये एक बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरा जो कॉमन है कि लोगों को एक साल पहले लोगों ने फिल किया होता है DS-160 और उसका एक साल की वैलिडिटी होती है, और वो क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद उसको री अपडेट करना पड़ता है सेम DS-160 को। तो अगर ये दोनों में से कोई भी केस आप लोगों का है, आप लोग पहले ही घर पे चेक कर लेना। तो इस केस में वो लोग क्या करते हैं, डरने की कोई बात नहीं होती, वो आपको एक टाइम स्पैन देते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे। वो बोलेंगे जैसे 9 बजे का मेरे बाजू में एक जने का ऐसा हुआ था, तो उनको बोला था कि 11 बजे तक आप वापस आ जाना, और आप इसमें ये फॉर्म में रेक्टिफिकेशन करवा लो। अगर आप खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे हमारे यहाँ पे टीम बैठती है पीछे, जहाँ पे लॉकर सर्विस है उसी के जस्ट बाजू में उनकी वो पूरी टीम बैठती है, जो कि पर DS-160 आपसे चार्ज करते हैं 3500 रुपीज। चाहे एक लेटर का चेंज करना हो या पूरा चेंज करना हो, उनके चार्जेस फिक्स्ड है ये 3500 रुपीज। बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिडेंट चार्जेस है। इसके लिए सेकंड ऑल्टरनेटिव लाया हूं मैं आप सबके लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक राहुल भाई है, उनका नंबर डाल दूंगा। उनका वहीं पे पास ही में साइबर कैफे है। वो इस चीज में काफी टाइम से जमे हुए हैं, उनको अच्छे से पता है, वो सेम प्रोसेस सारा कर देंगे आपका। और उसके चार्जेस रहते हैं 1000 रुपीज। कहाँ 3500 दे रहे हो और कहाँ 1000 दे रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं तो सजेस्ट करूं वो भी मत करना, आप खुद ही चेंज करके जाओ तो बेटर है। तो अब मान लेते हैं आपने ये सब चेंज करवा लिया, सेम प्रोसेस वापस रिपीट होता है। आप लाइन में लगते हो, टोकन मिलता है, अंदर आते हो, और ये प्रोसेस अब आप बायोमेट्रिक्स की फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक्स के लिए आ गए। अब इस लाइन में लगते हुए आप वहां पे करीबन 6 या 7 के वैसे कैबिनेट टाइप्स बने हुए हैं, उसमें आप जाते हो। वहां पे आपको आपके पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, वहां पे वो वेरिफिकेशन लेंगे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस दे देंगे, और अब आपको बोलेंगे वहीं पे सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल रखी रहती है, आप अपना हाथ सैनिटाइज कर लो। वो आपको एक टिश्यू पेपर देंगे कि बायोमेट्रिक्स को क्लीन कर लो। अपनी चारों फिंगर्स को ज्वाइंट करके रखना है उस पे, पहले लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर दोनों थम्स, जैसे पासपोर्ट बनाते हैं तब किया था। एंड दैट्स इट। आपका प्रोसेस वहां पे कंप्लीट हो जाता है, वो आपको आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे, एंड बोलेंगे अब नेक्स्ट आपको आपके इंटरव्यू वाले डेट पे आ जाना है। इंटरव्यू वाले डेट पे वो बोलते हैं कि 20 मिनट पहले जाओ, बट मैं वही सजेस्ट करूँ कि आप अगर 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाओ, कोई हार्म नहीं है, जितना जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा उतना बेटर है, इस वजह से। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक और चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ, अगर आप लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो या कोई टैक्सी से आ रहे हो, तो वहां पे पार्किंग फैसिलिटी है, पे एंड पार्क की सर्विस है, 240-250 रुपीज की पार्किंग है वहीं पे होती है। और अलाउड पार्किंग है, अंदर नहीं है, बाहर रोड पे अलाउड रहती है, थोड़ा सा आगे जाके पार्किंग अलाउड है। प्लस वहां पे जो ऑटो वाले हैं, वो सब वहां पे क्या है, एक्चुअल में सब जगह से लोग आते हैं ना मुंबई में, कि पुणे से हो गया, सूरत से हो गया, गुजरात से हो गया, नागपुर हो गया, अलग अलग जगहों से मुंबई में लोग आते हैं अपने बायोमेट्रिक्स एंड इंटरव्यू के लिए। उसमें क्या होता है, ये ऑटो वाले एग्जॉर्बिडेंट चार्ज करते हैं कि छोटे से डिस्टेंस के लिए 200 रुपये चार्ज कर लिए, 500 रुपये चार्ज कर लिए, और ऐसे वो देने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रूल है पूरे BKC यानी बांद्रा कुर्ला का, पूरा स्टैंडर्ड रूल है। आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है, चाहे वो 1 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो, 90 रुपीज चार्ज करते हैं। एक्चुअल उनका रूल रहता है 30 रुपीज पर पर्सन, बट आप अगर 2 ही लोग हो और फिर भी पूरा ऑटो जा रहे हो तो आपको 90 रुपीज देना रहता है। उनका ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है। वहां से वो ऑटो वाले लोग आपको ये राहुल भाई के यहाँ पे ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। उनको वहां पे सबको पता रहता है, और इनने बहुत अच्छे से काम किया था। मैं तो बाकी मैंने मेरे फ्रेंड के कुछ इश्यूज भी पूछे थे, वो भी उनने बहुत अच्छे से मुझे असिस्ट किया था। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना। ये था मेरा कंप्लीट फर्स्ट एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में नर्वसनेस थी, बट बाद में तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर दो। कुछ भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट डाउन करो, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, वहां पे मुझे DM करके अपने सवाल पूछो, सब सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी एक और नए और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।